हेलो दोस्तों, 2025 आ चुका है और ऐसे में अगर आप इस नए साल में अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A to Z जो प्रोसीजर है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये जो CoinDCX प्लेटफॉर्म है जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और काफ़ी बड़ा इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, FIO रजिस्टर्ड, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप A to Z अकाउंट बनाना, KYC बनाना, बैंक अकाउंट लिंक करना, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट करना, सब कुछ, उसके बाद सेलिंग करना और अपने बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाना, वो पूरा A to Z प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं, एकदम शुरू से लेके आखिर तक। आप बिल्कुल नए यूजर हैं, बिल्कुल पहली बार क्रिप्टो की दुनिया में आए हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले तो सिंपली CoinDCX प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना होता है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, आप वहां पे भी क्लिक करके सीधा प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे और अपनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर, अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर, और अगर आप अपना एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो प्ले स्टोर, वहां पर जाकर सिंपली CoinDCX आपको डालना है। ठीक है, CoinDCX इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा, 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड और 4.4 की रेटिंग्स। आईफोन आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा और इतने डाउनलोड, इतनी रेटिंग, वो सब आपको दिखाई देगा। तो यहीं से आकर के उसे आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही CoinDCX को डाउनलोड करना, कहीं और से मत करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड मैंने कर रखा है तो मुझे ओपन लिख के आ रहा है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहां पर इसे क्लिक करके ओपन करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा और फिर आपको यहां पर क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर लिख के आएगा कि पैन कार्ड, अपना जो पैन कार्ड पे आपका नाम डाला हुआ है वो एग्जैक्ट नाम डालना है और फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी वही वाली डालिएगा जो आपकी वर्किंग हो, जिसका एक्सेस आपके पास हो, OTP और जो पिन वगैरह वो सब आते हों। ठीक है, तो वर्किंग ईमेल आईडी यहां पर डालिएगा और एक क्रिएट पासवर्ड अपना बना लेना है जो कि आपको याद रखना है। तो नाम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड जिसके अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। तो ऐसा एक पासवर्ड जो कि आपको याद रहे, वो डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू, ये जो है इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो आपने डाली थी उसके ऊपर OTP आएगा आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था ईमेल आईडी वही डालिए जिसका एक्सेस आपके पास हो और OTP पिन वगैरह आते हों। तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के बाद आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो, क्योंकि आप अभी यहाँ पर बैंक अकाउंट भी लिंक करने जाएंगे। तो सेम बैंक अकाउंट लिंक हो, सेम मोबाइल नंबर, आपका फ़ोन नंबर जो आपके आधार कार्ड के ऊपर भी लिंक होना चाहिए, वो आपका फ़ोन नंबर वही आपको यहाँ पर डालना है। वो फ़ोन नंबर पूरा डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका सिंपली OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो भी आपके फ़ोन नंबर पे आएगा। अब आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होने के बाद तुरंत ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वेरीफाई पैन कार्ड, और आपका पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मांगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली वेरीफाई जो पैन नंबर आ रहा है इस पे यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सही डालनी है बिल्कुल। वो डिटेल डालने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका अकाउंट ओपन होने जा रहा है इस नाम से, जो आपने नाम डाला है आपका नाम। फिर उसके बाद आपका टैक्स रेजिस्टेंस, क्योंकि आपका टैक्स रेजिडेंट, क्योंकि आपका यहाँ पर पैन कार्ड लग रहा है तो यहाँ पर जो TDS वगैरह जाएगा वो आपके पैन कार्ड पे रजिस्टर होगा। तो ये तीनों आपको टिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई एग्री का ये जो ऑप्शन है इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। फिर तुरंत आपका ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि वेरीफाई आधार नंबर। पैन कार्ड तो आपका वेरीफाई हो गया, अब आपका आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना आधार नंबर वेरीफाई करा लें या फिर आप अपना पासपोर्ट यहाँ पर दे दीजिए। तो पासपोर्ट देने से अच्छा है, आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड आप यहाँ पर अपना वेरीफाई करा सकते हैं डिजी लॉकर की मदद से। ठीक है, तो डिजी लॉकर अगर आपका बना होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बना होगा तो आपका यहाँ पर सिंपली वो तुरंत ही, क्योंकि आपके डिजी लॉकर में गवर्नमेंट की तरफ से सारे डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, आधार वगैरह सब, तो आपको वेरीफाई आधार नंबर पे यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करते के साथ ही आपका ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा सही। फिर उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको पूरा डालना होगा और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर तुरंत एक OTP आएगा उस फोन नंबर के ऊपर जो फोन नंबर आपका आपके आधार कार्ड के ऊपर लिंक है।
इसीलिए मैंने कहा था जब आप अपना फ़ोन नंबर डाल रहे थे तो वही फ़ोन नंबर डालिए जो फ़ोन नंबर आपका आपके आधार कार्ड पे लिंक हो। तो जैसे ही आपने अपना आधार कार्ड का नंबर डाला तो यहाँ पर तुरंत आपका ये जो OTP आया है वो आपके फ़ोन नंबर पे लिंक फ़ोन नंबर पे आया है, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालकर आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपसे आपका 6 डिजिट का डिजी लॉकर का जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिजी लॉकर का पिन अपना याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं याद है तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक कर सकते हैं और आपके फ़ोन नंबर पे OTP वगैरह वो छोटा सा प्रोसेस होता है, आपका एक नया पिन जनरेट हो जाएगा। वो जो नया पिन होगा फिर वो आपको यहाँ पर ला करके डालना होगा। उस पिन को याद रखिएगा क्योंकि आपके डिजी लॉकर के आगे भी काम में आ सकता है, तो वो पिन याद रखिएगा। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना पिन यहाँ पर आपको डाल देना है। पिन डालकर सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपका यहाँ पर जो CoinDCX के पास है डिजी लॉकर लिंक हो गया, आपका आधार कार्ड यहाँ पर उन्हें जा चुका है और आपकी प्रोफाइल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर CoinDCX के पास हैं KYC के लिए। फिर आपको यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होगी। अब आपका ये एड्रेस है, एड्रेस कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपकी यहाँ पर एक सेल्फी जाएगी। वाइल यूजिंग दिस ऐप, इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करनी होती है। फेस अपना सेंटर में रख करके और ये जो ये वाला आइकन होता है इस पर क्लिक करके आपकी सेल्फी यहाँ पर क्लिक हो जाएगी। 1-2 सेकंड इंतजार करने के बाद आपका ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी सेल्फी तो ले ली गई है, आप चाहें तो रीटेक कर लीजिए, नहीं तो सबमिट पे भी आप क्लिक करके अपनी यही सेल्फी फाइनल कर सकते हैं जो आपकी क्लियर हो। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट पे क्लिक करते के साथ ही आपसे कुछ इस तरीके के सवाल वगैरह पूछेगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग वगैरह करना चाहते हैं या फिर आप बाय सेल क्विकली ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। अगर आप इसे क्लिक कर देंगे तो CoinDCX Pro ऑन हो जाएगा, फिर आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉट श्योर पे भी क्लिक कर सकते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ। नॉट श्योर पे क्लिक करके आप आगे ऐप में बढ़ सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जो भी आपका प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी एनुअल इनकम के बारे में, जिससे कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न और उन सबका अंदाज़ा भी लग सके। तो आपकी एनुअल इनकम जो भी आपकी सही है वो आप यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके बिजनेस का नेचर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो बिजनेस करते हैं उसका नेचर क्या है। तो आपका जो भी बिजनेस जिस भी तरीके का है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का या ब्रोकिंग का या होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह का, रियल एस्टेट का, जो भी है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपना हिसाब से। अब वहाँ सबमिट पे क्लिक करते के साथ ही आपका ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ गया। अब आपको यहाँ पर एक बैंक अकाउंट लिंक करना होगा जिससे आप अपने पैसे डिपॉजिट करेंगे, फिर वहाँ से बाई सेल वगैरह करेंगे क्रिप्टो में CoinDCX के अंदर, फिर आपके फंड वहाँ से आप विड्रॉल करेंगे तो वो उसी बैंक अकाउंट में आएंगे। तो वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर लिंक करना है। यहाँ पर आपका सिंपली नाम होगा और आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा आपका, और फिर आपका री एंटर जो अकाउंट नंबर है वो दोबारा, और फिर IFSC कोड सिंपली आपको वहाँ पर डालना होगा। ये तीनों चीज़ें आपको आपके बैंक की जो ऐप होगी उसके अंदर मिल जाएंगी और आप यहाँ पर लाकर उन तीनों चीज़ों को डाल देंगे। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद बैंक अकाउंट नंबर, फिर री एंटर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे दोबारा OTP आएगा जो आपका बैंक अकाउंट में लिंक होगा। वो OTP आएगा जो आपने CoinDCX में भी फ़ोन नंबर दिया है ना, उसके ऊपर OTP आएगा। तो OTP डालकर आपको सिंपली वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए ₹1 आपके बैंक अकाउंट में CoinDCX भेज रहा है कंफर्मेशन करने के लिए। थोड़ी यहाँ पर लोडिंग हो रही है, 21 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, और थोड़ी देर में ये देखिए आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद आपका सिंपली यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, ये फंड्स दिखाई देगा आपको यहाँ पर, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और आपका डिपॉजिट INR आप करना चाहते हैं तो डिपॉजिट INR का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपका बैंक अकाउंट ऐड हुआ है, उसके अंदर से ही आपके CoinDCX में यहाँ पर कुछ फंड्स ऐड होंगे, फिर उन्हीं फंड से आप यहाँ पर क्रिप्टो में बाइंग सेलिंग करेंगे। मिनिमम आप ₹100 भी यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ₹100 करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर आपको ये देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पे विद इंस्टेंट UPI, पे विद UPI या फिर पे विद आपका बैंक ट्रांसफ़र IMPS। तो कई बार हो सकता है कि आपके अकाउंट में ये जो UPI वाले जो 2 ऑप्शन हैं, ये पे विद इंस्टेंट UPI या पे विद UPI,
ये वाले ऑप्शन आपको ना दिखाई दे रहे हों तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर फास्ट जो बैंक ट्रांसफ़र है IMPS वो दिखाई दे रहा होगा। आपको इसके ऊपर सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर आकर के ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जिसके अंदर आपको किसी UPI ऐप से या किसी भी जो NEFT और RTGS पेमेंट मोड है उससे पैसे डिपॉजिट नहीं करने हैं। आपको आपकी बैंक की जो ऐप होगी उस बैंक की ऐप में जाकर के सेंड मनी, ट्रांसफ़र मनी ऐसे ऑप्शन में जाकर के और ये जो अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है, यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, और जो बैंक अकाउंट नेम है वो सब यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर अपने बैंक की ऐप में और पैसे ट्रांसफ़र कर देने हैं। ठीक है, पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद आप आई हैव पेड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपके पैसे आपके CoinDCX अकाउंट में आपको दिखने लगेंगे। कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप डिपॉजिट करना है INR वो पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा है। वीडियो यहाँ पर आई बटन में भी आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक है। पूरा आप जाकर स्टेप बाय स्टेप जरूर एक बार देख लीजिएगा INR डिपॉजिट करने का पूरा प्रोसीजर। तो मैंने यहाँ पर 500 रुपये का INR डिपॉजिट कर लिया है। आप भी आराम से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। पूरी वीडियो मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो 500 रुपये ये जो अब आपके आ गए हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 500 रुपये से मैं क्रिप्टो करेंसी कोई सी भी बाय या फिर सेल कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो कोई भी क्रिप्टो मुझे अगर बाय करनी है तो सिंपली ये जो इन्वेस्ट का ऑप्शन है नीचे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो ऑल का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी जो CoinDCX में लिस्टेड हैं वो सारी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स यहाँ पर CoinDCX में हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी टोकन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी कॉइन। अगर मुझे किसी क्रिप्टो करेंसी में बाइंग सेलिंग करनी है तो सिंपली मुझे उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इथीरियम में करना चाह रहा हूँ तो मुझे इथीरियम पे सिंपली क्लिक करना है और बाय का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपये की यहाँ पर क्रिप्टो बाय करना चाहता हूँ तो 100 रुपये सिंपली यहाँ पर मैं डाल दूंगा। यहाँ पर लिख के आ रहा ऑर्डर वैल्यू मोर देन 101 रुपये, तो मैं यहाँ पर 102 रुपये डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 102 रुपये मैंने यहाँ पर डाल दिए। स्वाइप टू बाय करते के साथ ही मेरी 102 रुपये की इथीरियम यहाँ पर बाय हो गई है। क्रिप्टो करेंसी मेरी खरीद गई इथीरियम 102 रुपये की। अब अगर मैं इसे सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे ऑलरेडी 397 हो गए हैं। 102 रुपये की क्रिप्टो खरीदी और बाकी थोड़े बहुत फीस और चार्जेस में जो छोटा मोटा अमाउंट है वो लग गया। 0.5% फीस लगती है CoinDCX में बाइंग सेलिंग करने की। ठीक है, तो अब अगर मैं उस इथीरियम को अपनी सेल करना चाहता हूँ तो मुझे इन्वेस्ट का ये जो ऑप्शन है इस पर जा करके, ऑल का ये जो ऑप्शन है इस पर जा करके और मैं यहाँ पर वापस से इथीरियम पे सेलेक्ट करके इसे यहाँ पर आकर सेल कर सकता हूँ। ठीक है, सेल पे क्लिक करके और यहाँ पर जो रुपीज़ है मैंने 102 रुपये की खरीदी थी, 102 रुपये की ही मैं यहाँ पर जैसे सेल करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ। और ये देखिए मेरा जो GST है फीस के ऊपर वो लग रही है 0.09 रुपीज़ की और CoinDCX की फ़ीस जैसा मैंने बताया था 0.5% और TDS जो गवर्नमेंट काटती है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से वो लग करके मैं यहाँ पर स्वाइप टू सेल करते ही मेरी इथीरियम ये सेल भी हो गई। 102 रुपये की इथीरियम वापस सेल हो गई, क्रिप्टो बाय भी हो गई, सेल भी हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। 500 रुपये थे और 3 रुपये यहाँ पर मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जब मैंने बाइंग करी तो भी फीस लगी, सेलिंग करी तो फीस भी लगी और वहाँ पर TDS भी लगा, तो उस हिसाब से ये छोटा अमाउंट मेरा कट गया है। अब जो भी क्रिप्टो करेंसी आपने यहाँ पर खरीदी हैं, होल्ड कर रखी हैं, रोक रखी हैं, ये तो मैंने आपको बाइंग और सेलिंग तुरंत करके दिखा दी। इन्वेस्ट में जाकर कोई सी भी क्रिप्टो सेलेक्ट करके कैसे बाय सेल कर सकते हैं। अब अगर आपको सारी क्रिप्टो जो आपकी हैं वो सारी देखनी है तो आपको पोर्टफोलियो का ये जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होता है और आपको यहाँ पर आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो आपकी सारी दिखाई देती हैं। जो अमाउंट आपका करंट में अभी है, जो इन्वेस्टेड आपने टोटल करा वो, टोटल रिटर्न्स आपके परसेंटेज में और टोटल रिटर्न्स INR में कितने हैं। पॉजिटिव हैं तो रेड में, मतलब पॉजिटिव हैं, आपका पोर्टफोलियो ऊपर है तो ग्रीन में, और अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे है, डाउन है, तो रेड में आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। जो भी कॉइन आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे होंगे वो सारे कॉइन्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। जैसे सोलाना है ये मेरी, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर सीधा बाय और सेल, मैं यहीं से बाइंग सेलिंग भी कर सकता हूँ उसी सेम कॉइन के अंदर। ठीक है, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं वो सारी आपको पोर्टफोलियो के ऑप्शन में दिखाई देंगी। बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे, बहुत आसान प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी बाइंग सेलिंग प्रॉपर मैंने आपको दिखा दी।
अब आप जैसे ही सेल करेंगे, जैसे ही मैंने इथेरियम बाय करी थी तो यहाँ पर फंड्स में से यहाँ पर 300 कुछ हो गए थे 97, जैसे ही मैंने सेल करी तो 497 हो गए। तो इसका मतलब मेरे जो भी क्रिप्टो बाय सेल होती है फंड में मुझे यहाँ INR में दिखाई देता है। मैंने अपनी कोई भी क्रिप्टो सेल करी तो वो बैंक अकाउंट में सीधा अमाउंट नहीं जाएगा, वो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। ठीक है, मेरा यहाँ पर फंड में INR फंड में दिखाई देगा। अब मुझे इसे अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो सिंपली मुझे विड्रॉल INR का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना होगा। विड्रॉल INR पे क्लिक करके जो बैंक अकाउंट आपने लिंक करा है उस बैंक अकाउंट पे, जैसे मैंने ये वाला बैंक अकाउंट कोटक का अपना लिंक करा है तो उस पर मेरे पैसे जाएंगे। मिनिमम 100 रुपये मैं यहाँ विड्रॉल कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर विड्रॉल करता हूँ अपने बैंक में। कंटिन्यू टू विड्रॉल। आपका फ़ोन नंबर जो आपने लिंक करा है उसके ऊपर OTP आएगा। तो मेरा OTP आ चुका है। OTP डालते के साथ ही विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो गई है। ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ और एक बार यहाँ पर थोड़ी ही देर में मेरे ये जो विड्रॉल अमाउंट है ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। मैं इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, अपने फ़ोन में चेक कर लेता हूँ, हो सकता है आ गया हो। अभी तक मेरे पास विड्रॉल जो है अमाउंट मेरे पास आ गया हो। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर जो विड्रॉल का अमाउंट है वो आ चुका है। आपको यहाँ पर मैं टाइम भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर ले लिया है, स्क्रीनशॉट आपके सामने ले लिया है। टाइम हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2:35 हो रहे हैं, 2:35। और आप यहाँ पर अभी मैंने विड्रॉल लगाया था 2:35 पे ही विड्रॉल लगाया था और देखिए 2:35 पे ही स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे फ़ोन के ऊपर मेरा जो अमाउंट है वो आ चुका है। तो छूटते के साथ ही, चुटकी बजाते ही आपके जो पैसे हैं CoinDCX से ये यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। रिफ्रेश करते के साथ ही CoinDCX से आपके बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे पहुँच जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है CoinDCX के अंदर। KYC कराना, अकाउंट बनाना, फिर क्रिप्टो करेंसी बाइंग सेलिंग, INR डिपॉजिट, फिर INR बैंक अपने अकाउंट में लेने तक का पूरा मास्टर क्लास मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी भी अगर आपका कोई सवाल बचता है तो वो ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं नीचे और आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी हमारी इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे CoinDCX से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में। बाकी CoinDCX से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप यहाँ क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कोई सी भी प्रॉब्लम आपको है, सॉल्यूशन यहाँ है। ठीक है।